जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई आपने कांग्रेस को सुन लिया, बीजेपी को सुन लिया, हमको बोलने ही नहीं दिया। बात तो ठीक है, अखिलेश यादव जितना बैलेंस्ड और नपे तुले अंदाज में इस पूरी घटनाक्रम के दौरान जो उन्होंने कहा है या उनकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से जो रुख आया है, उसे समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव क्या चाह रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनका विचार क्या है। लेकिन अंदर खाने ही इतनी लड़ाई चल रही है आप लोगों की, दूसरी तरफ बात हो रही है कि विपक्ष एकजुट होकर सरकार का विरोध करेगा, कैसे होगा? नहीं, कोई किसी भी तरीके का कोई भी बंटवारा नहीं है, लेकिन अगर किसी मुद्दे पे सारे दल मिलकर लड़ रहे हैं, जिसका एक सांसद है, उससे भी सदन को पूछना पड़ेगा। हमारे जो चेयरमैन हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको पूछना पड़ेगा और सारी बातें सामने होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दो लोगों ने बात कर ली तो ये बात मुझे नहीं लगती कि सभी दलों ने इस बात का समर्थन कर दिया कि नहीं नहीं हाँ इस तरह बात। सबके व्यूज लेने चाहिए, जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है। आपने एक बार भी नहीं ये बात कही कि लोकसभा अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और दायित्वपूर्ण नहीं किया। तो जब नहीं किया तो सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए था, आपने किया नहीं। आपने सीधे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लड़ाने वाली बात कर दी। देखिए, हम अपना दल है और विपक्ष के रूप में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल विपक्ष। मेरा एक सवाल है, अखिलेश यादव को क्यों कहना पड़ गया अलग बात कि बीजेपी और कांग्रेस में गठजोड़ हो गया है क्या? बिल्कुल, देखिए एक बात बताएं, वो तो एक उपमा दी जाती है और उपमा इस तरह की दी जाती है जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए। हमने कहा कि सारे दलों से पूछना चाहिए, जिसका एक सांसद है उससे भी लोकसभा अध्यक्ष को पूछा जाना चाहिए और पूछे कि बताइए चर्चा चाहते हैं तो किस तरह चाहते हैं, कितने घंटे की चाहते हैं, कौन कौन मुद्दे रहेंगे, क्या क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, वो सारी बातें होनी चाहिए विद्यानाथ झा जी। लेकिन उल्टी गंगा मत बहाइए, सारी बातें तो अपनी जगह है। छात्र नौजवानों का मुद्दा सर्वोपरि है, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी का मुद्दा सर्वोपरि है, रिजल्ट चोरी का मुद्दा सर्वोपरि है। समाजवादी पार्टी के लिए अपने कोई मुद्दे नहीं, हमें किसी मंत्री को थोड़ी नहीं बचाना है। ठीक, 14 में धर्म के लिए लड़ रहे थे, क्या 26 में धर्मेंद्र के लिए लड़ रही है बीजेपी? ठीक है, अब मनोज यादव के सवालों का जवाब दीजिए राधिका खेड़ा। एक सवाल मैं जोड़ दे रहा हूं कि कल जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए धरने पर, तो संजय सिंह ने ट्वीट करके कह दिया कि भाई इनको तो बिठा दिया है और अंदर ही अंदर खेला हो गया है। आज अखिलेश यादव को सदन में कहना पड़ गया कि भाई क्या बीजेपी और कांग्रेस में सांठगांठ हो गया है क्या, कि दोनों को बोलने नहीं दिया और हमको बोलने ही नहीं दिए। तो बताइए ये कि क्या सच में आप दोनों पार्टियों में, देश की बड़ी राजनीतिक दोनों पार्टियां हैं, आप दोनों पार्टियों में कुछ सांठगांठ हो गया है कि भाई ये मामला थोड़ा गर्म हो गया है, थोड़ा इधर से संभाल लीजिए, उधर से वो लोग तो बहुत आग उगले हुए हैं? सभी को जय श्री राम। पहली बात विद्यानाथ जी, मुझे लगता है जो राजनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं और राजनीति की समझ नहीं भी रखते, वो भी ये बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई सांठगांठ कभी भी नहीं हो सकता। राम के विरोधी, जो राम जी का अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो राम जी को गाली देते हैं, उनके साथ हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या मतलब? जो इस देश के विरोध लोग हैं, जब जब ये देश प्रगति पे चलता है तब तब कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। जब जब ये देश प्रगति पे होता है, राहुल गांधी बाहर जाके हाथ जोड़ के भीख मांगते, आइए हमारे देश में इंटरवेन करिए, उन बाहर के विदेशों के टूल किट करते हैं। हम ऐसे देशद्रोहियों के साथ, राम विरोधियों के साथ, ये तो मतलब एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ बोलना ही सीखा होगा ना, वो भी बता देगा ये पॉसिबल नहीं। क्या वजह है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से यही आवाज आ रही है राधिका जी कि इधर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर पूरे मामले में एक साथ नजर आ रही है? देखिए, अब वो मेरी गलती नहीं है ना कि वो अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसको उन्होंने अपना नेता माना, उस पर ये विश्वास नहीं रखते। वो इनकी इंटरनल मैटर है, ये किसका सर फुटअव्वल करे, कौन किसके बारे में ट्वीट करे, श्रीनिवास किसको कहे, संजय सिंह किसको कहे, कौन क्या करे, ये इनका पर्सनल मैटर है। ये अपना घर का गंदा कपड़ा अगर घर के अंदर नहीं धो सकते और बाहर जाके सड़क पे धो रहे हैं, वो ये इनके लोगों की चीजें दर्शाता है। क्या आपने एनडीए में ऐसा कुछ होते हुए देखा है? पहले दिन से जब हमारी सरकार बनी, इस बार ये लोग चिल्लाते रहे, देखेगा अभी सर फुटअव्वल होगा, देखेगा नीतीश जी ये कहेंगे, देखेगा अब जेडीयू ये कहेगा, देखेगा अब ऐसा होगा। कुछ हुआ? कहीं से आपको कोई आवाज आई? कहीं पे आपको कुछ दिखाई दिया? नहीं। क्योंकि अगर कोई घर में, देखिए हर घर में समस्या होती है, आपके भी पर्सनली, मेरे भी पर्सनली घर में समस्या होगी, जहां बहुत सारे लोग रहेंगे, रहेगी,
लेकिन बात ये होती है कि आप अपने गंदे कपड़े घर के अंदर धो रहे हैं या बाहर। और पहली बात तो ये क्या हमसे मुकाबला करेंगे जो खुद आपस में लड़े जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, यहाँ पे मनोज यादव जी बार बार बात कर रहे थे और सारे लोग बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, सब पहुंच रहे हैं उन बच्चों के बारे में। वो लोग बात कर रहे हैं जिसने एंटी कॉपिंग एक्ट को न्यूट्रलाइज करने की बात करी जब इनकी सरकारों में। याद है ना मुलायम सिंह यादव जी के समय पे जब पेपर लीक होता था तो एंटी कॉपिंग एक्ट जो हमारी सरकार लेकर आई थी उसको मुलायम सिंह यादव जी ने न्यूट्रलाइज करने का काम किया। अखिलेश यादव के टेन्योर में यूपीपीएससीएस हो या कोई पेपर हो, आज तक एक भी अकाउंटेबिलिटी हुई? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अरेस्ट किए जाए और उसके बाद सिस्टम को सुधारा जाए। ये लोग तो भैया आंख में आग। अभी मैं आपसे राधिका जी पूछ लूंगा कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बता दीजिए। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है, अरेस्ट हुए जिन लोगों क्या है बताइए। अकाउंटेबिलिटी देश भर के छात्र कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, आप लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री नहीं जाएगा। पहली बात ये देश भर के छात्र नहीं कह रहे। जो वहां पे बैठ के स्टेज पे कह रहा था कि राम का सीता का पति नीता के पति के लिए काम कर रहा है वो देश का छात्र है? जो ये नहीं है वो देश का छात्र। पूजनीय प्रेमानंद महाराज राधिका जी वो देश का छात्र नहीं है, जो इस देश को नहीं मानता, इस देश के संविधान को नहीं मानता है, जो उपद्रव करता है, जो सिर्फ हंगामा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राधिका जी एक बात ये समझ लीजिए, ये लोग आज परसों आपको दिखाई दिए हैं पहली बार जो इस तरह से गुंडई और बदमाशी करते हुए छात्रों के बीच में घुस गए थे। लेकिन इससे पहले कई महीनों से छात्रों का एक सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? उस सेंटीमेंट को लेकर हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, अरेस्ट किए। हम कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समय से लेकर यूपीए की सरकार तक सिर्फ इस्तीफा देके अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती थी और कोई काम नहीं किया जाता था। ना रेलवे एक्सीडेंट रुकते थे, ना करप्शन रुकती थी। हमारा पहला एम है कि किस तरीके से जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद दूसरी बार वो पेपर कराया गया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आगे कैसे इन्फ्लुएंस किया जाएगा। लेकिन एक चीज समझिए राधिका जी, एक चीज समझिए राधिका जी, आपने एक काम तो ठीक कर दिया, लेकिन जिस एक बात को लेकर पूरे देश भर में, मैं कह रहा हूं आज घर घर चले जाइए, आप तो जमीन पर काम करने वाली नेता हैं, नेत्री हैं, आप चले जाइए अपने आस पड़ोस में पूछ लीजिए, आज कोई नहीं कह रहा है कि हमको देश का ये शिक्षा मंत्री चाहिए। और इसीलिए विपक्ष को इतना बड़ा मौका मिल गया है। देखिए आपकी नजर में, सरकार की नजर में, पार्टी की नजर में भले ही शिक्षा मंत्री ने डैमेज कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन देश के छात्रों को और देश के छात्र जो सड़क पर हैं या जो विरोध कर रहे हैं उनके अभिभावकों को नहीं लग रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। जा रही हूँ ना, जब मैं घर घर जा रही हूँ और बच्चों से बात भी कर रही हूँ, मुझे पता है सामने से क्या जवाब आए हैं। मैं पहले ये बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि आपने घर घर की बात करी, मैं कई जगह गई, छत्तीसगढ़ में गई, हरियाणा में गई, उत्तर प्रदेश में गई, दिल्ली में गई। पता है बच्चे क्या बोल रहे हैं? ये तो होना ही था, इंडी गठबंधन राहुल गांधी को तकलीफ होनी ही थी, क्योंकि अब असली इतिहास और असली चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं और गांधी परिवार के बारे में हमें रटाया नहीं जा रहा, मुगलों के बारे में हमें बताया नहीं जा रहा, हमें हमारे देश के वीरों के बारे में, हमारे देश के बारे में बताया जा रहा है। तो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी को तकलीफ होना है। दूसरा पक्ष हो सकता है।